जी हाँ, दोस्तों मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि मनमोहन सिंह साहब जो हैं वो वफ़ात पा गए हैं और इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन थे। बड़ा उनके ग्लोबल फुटप्रिंट्स रहे हैं। 10 साल तकरीबन वो इंडिया के जो है वो वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। 7 दिन इंडिया ने कहा है कि वो अपना मौर्निंग करेंगे। उसके साथ-साथ तार साहब देखा जाए तो जयशंकर भी अमेरिका के अंदर बैठे हैं। इंडिया तो बड़ा खुल के अमेरिका की नई जो लीडरशिप है उनके साथ भी इंगेज करने जा रहा है। और पाकिस्तान को तारड़ साहब वो एक बंदा है जिनका नाम रिचर्ड गरनेल है। वो पता नहीं क्या चीज़ है वो तारड़ साहब उनका ट्विटर कोई पाकिस्तानी। ये ज़रा तारड़ साहब मुझे ज़रा बताइएगा अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में किसको भी पैसे दें 10, 20, 50 हज़ार डॉलर दें, उसका ट्विटर अकाउंट ले लें। इमरान खान की पार्टी ने सुनने में आया कि वहाँ पे अब ट्रंप कैबिनेट के एक बंदे का ट्विटर अकाउंट ले लिया है। वहाँ से वो ट्वीट करते हैं, हुकूमत को उन्होंने परेशान किया हुआ है और उस पे भी ज़रा कमेंट कीजिएगा। और ये ज़रा बताएँ कि ये पाकिस्तान ने आज 60 और लोगों को जो है वो मिलिट्री कोर्ट ने सज़ाएँ दी हैं। बड़े लंबे-चौड़े टॉपिक हैं सितार साहब, आपके कमेंट्स चाहिए। चीमा साहब, पहले तो मैं 3 वाक़यात आज एक भारत का फाउंडर, नए भारत का फाउंडर समझूँगा मैं मनमोहन सिंह। मैं 3 पर्सनल वाक़यात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इतने बड़े कद-काठ का इंसान मैंने आज तक देखा नहीं। और आपको पता होना चाहिए चकवाल पाकिस्तान से था। और चीमा साहब, जो 3 वाक़यात मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं और जसदीप साहब एक दफ़ा ये जब थे, ही वाज़ अ प्राइम मिनिस्टर, तो इनको मिलने गए विलर्ड कॉन्टिनेंटल वाशिंगटन डीसी के अंदर। तो मैं तो बाहर बैठा, तो जसदीप साहब ने अपॉइंटमेंट थी इनके मिलने के लिए, तो गए, तो काफ़ी देर बैठे रहे। मैं अंदर गया, तो मैं क्या, जसजीत की गल यार तुसी तो इत्थे ही आज सारी रात रहना? उन्होंने कहा नहीं। मैंने जब एहतजाज किया कि मुझे घंटा लेट हो गया, तो उन्होंने कहा ये इनकी लड़की मिलने आई है न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी से, 2 घंटे से वो भी बाहर बैठी। अगर उनके पास इसको मिलने के टाइम नहीं है, तो आप अंदाजा लगा व्हाई यू आर अपसेट। किरदार होते हैं चीमा साहब। दूसरा, चीमा साहब, एक ये दूसरी उनकी मैं जो बात बताना चाहूंगा कि एक दफा उनके भाई साहब मिलने उनको गए थे, व्हेन ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर, आइदर फाइनेंस मिनिस्टर। तो ट्रेन पर आए थे, तो वो गाड़ी गाड़ी भेजना भूल गए, इतने बिजी थे। और सुना है कि वो भाई साहब रक्शे में बैठ के इनके घर के बाहर गए, तो किसी ने बताया आके, मुलाजिम ने, कि आपके भाई बाहर आ गए हो। इतने अपसेट हुए, परेशान हुए, बगैर जूतों के भाग के गेट पर चले गए। तीसरी बात एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने मुझे बताई कि उसने कहा कि हम जब इनको पाक मिलने के लिए गए, तो व्हाट अ डिफरेंस, व्हाट अ क्लास, कॉटन के कपड़े और ऐसी पर्सनैलिटी, और ऐसे धीमे लफ्जों में वो बोलते थे कि हार्डली उस कमरे में थोड़ी दूर अगर कोई बंदा बैठा होता तो वो सुन नहीं पाता था। इतनी नफीस पर्सनैलिटी। और जो भारत की उन्होंने पॉलिसियां बनाई इकॉनमी के लिहाज से, और जितना उन्होंने खोला, देखिए मेरे बहुत दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूं, जो कहते थे कि हम लोगों ने जिंदगी में पहले भारत में चॉकलेट नहीं खाए थे, कोका कोला की प्रोडक्ट्स नहीं थी, सारी चीजें थी वेरी आइसोलेटेड, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रशिया के साथ उनके रिलेशनशिप थे, इंडस्ट्री पे तवज्जो देते रहे पहले। इसमें देसाई, मोरारजी देसाई, और दूसरा जो मनमोहन सिंह, व्हाट आर लेजेंड। और खासकर जिस स्कूल में वो पढ़ते रहे उसके बारे में भी उनकी फीलिंग्स थी। चकवाल आना चाहते थे, कई दफा उन्होंने इस चीज का इजहार किया। अब पाकिस्तान के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें मैं समझता हूं कि बड़ी फर्टाइल लैंड है, चकवाल और झेलम। मैंने ऐसी ऐसी पर्सनैलिटियां पाकिस्तान में देखी, भारत में देखी। उबराए, वो भी चकवाल से थे, और सच अ लेजेंड। वो भी एक, मेरा मतलब पूरा एक पिलर है, एक पूरी स्टोरी है उनकी। वो एक होटल में काम करते थे कश्मीर में, उन्होंने वहां उस होटल से काम शुरू करके पहला होटल भी वहीं बनाया। और आज उबराए, मैं जब भी भारत जाता हूँ दिल्ली में, तो मैं उबराए में रहता हूँ। लेकिन व्हाट अ क्लास, आज तक मैंने उबराए जैसी कस्टमर सर्विस नहीं देखी दुनिया में कहीं। मैं चैलेंज कर देता हूँ। मैं बड़े बड़े होटलों में ठहरा हूँ, रिट्स कार्ल्टन है, फोर सीजन है, उबराए चेन के सामने हर चीज शर्मिंदा है, कुछ भी नहीं। अब चीमा साहब, देखें, इस पे आगे बात करना चाहेंगे कि आज दुनिया में क्या हुआ है, बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से। जो यहां से रिचर्ड गरनेल साहब ने जितना प्रेशर मेंटेन किया है पिछले 2-3 हफ्तों में, 4 हफ्तों में, आज उसका जवाब दिया गया। लौंडा लपाड़ा जो घरों से भागे हुए लौंडे लपाड़े हैं, कुछ बाहर बैठे हैं, कुछ पाकिस्तान बैठे हैं, उन्होंने एक ऐसी पिक्चर ड्रा कर दी थी
कि अब रिचर्ड गर्नैल जो है वो पाकिस्तान चलाएंगे। दिस इज हाउ द पिक्चर वाज। हालांकि इन्हें शर्म आनी चाहिए, डोनाल्ड लू के पीछे अमेरिका का जो यार है गद्दार के नारे भूल गए हो तुम? अमेरिका का जो यार है गद्दार है, हकीकी आजादी रिचर्ड गर्नैल साहब को खुद नहीं पता हकीकी आजादी एब्सोल्युटली नॉट मुर्शद ने कब कहा क्या था। मैं फर्मली बिलीव करता हूं कि ये अकाउंट चीमा साहब रिचर्ड गर्नैल का नहीं, उसकी फीलिंग्स हैं। आज कुछ भारत के टीवी चैनल्स पे ये बात आई है, निकली है, उन्होंने रिसर्च कर ली है कि पाक पैक यहाँ ऑलमोस्ट एक लॉबी फर्म है पाकिस्तानी डॉक्टरों की, क्योंकि सारे डॉक्टर मरीज हैं, आपको पता है यहाँ पे कुछ ज़हनी मरीज हैं, कुछ वैसे उनके पेट खराब है। इन्होंने इनकी एक वो बिल्कुल बाय प्रोडक्ट है, और वो भाग भाग के जो 46 कांग्रेसमैनों से लेटर साइन कराया था वो भी पाक पैक ने कराया था, और उसकी तस्वीरें आ चुकी हैं रिचर्ड गर्नैल की पाक पैक के लोगों के साथ। और वो उन्होंने खुद भी खैर अपनी ट्वीट फरमाई है, या अगर वो पतोकी से नहीं चल रहा अकाउंट, मुझे तो लगता है पतोकी से चल रहा है अकाउंट, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही मास्टर स्किल है, ये जो घरों के से भागे हुए लौंडे लपाड़े हैं, या ट्विटर है या यूट्यूब है। यूट्यूब इनका इनकम का हिस्सा है, और ट्विटर के ऊपर पता नहीं क्या वारदात डालते हैं। आज अगर ट्विटर और यूट्यूब बंद कर दिया जाए, इनका जिस तरह कहते हैं ना, मैं नाउज बिला गल जनाजा निकल जाएगा इनका। यूट्यूब से इनकम बंद हो जाएगी, और ट्विटर के साथ जो सारा दिन मजाक करते हैं फेक अकाउंट बना के, एक लौंडे लपाड़े के 100 अकाउंट, और अगर ये रिचर्ड गर्नैल का ये असली अकाउंट है, तो फिर मुझे पाकिस्तान की फिक्र नहीं, मुझे अमेरिका की फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि मोहतरम मेरे मोहतरम रिचर्ड गर्नैल साहब, जिनके पास एक डिग्री हार्वर्ड की है, उनके पास सिर्फ 24 महीने है डिलीवर करने के, और उन्होंने, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, 23 करोड़ जितने 23 करोड़ ही कर लें जितने पाकिस्तानी इस वक्त सारे के सारे मरीज हैं ज़हनी तौर पे, आंखों से और कानों से अंधे हैं चीमा साहब, क्या ये इमरान खान का फायदा कर रहा है कि नुकसान कर रहा है? रिचर्ड गर्नैल मेरे ख्याल में नुकसान कर रहा है। दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगा अपने आप के लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ये ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जर्मनी में एम्बेसडर रहा है, जर्मनी के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ पिछले दिनों में, बल्कि मेरे जैसा बंदा जो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, उसने भी ट्वीट किया है कि दिस इज रॉन्ग। इस बंदे ने उस पर लबकुशाई नहीं की, इसने उसके ऊपर एक सिंगल फिक्रा इसने नहीं की। दूसरा, वेनेजुएला एक जल रहा है आज, उसके साथ गयाना कंट्री है, वहां पे इश्यूज है, वहां पे तेल निकल आया, और वेनेजुएला बार बार उनको कहता है कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। इसने एक लफ्ज नहीं लिखा वेनेजुएला के लिए, जिसके लिए इसको असाइन किया गया। सर्बिया और कोसोवो में बंदा ये अपॉइंटेड रहा है, उसके बारे में कोई लबकुशाई नहीं, सुबह शाम पागल लोग, पता नहीं। मैं फॉर्मली बिलीव करता हूं ये उसका अकाउंट नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि हार्वर्ड की डिग्री है, और इतनी गैर संजीदा ट्वीट्स, हकीकी आजादी, यार वो व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? ये क्या तुम बातें कर रहे हो? हाँ, ये एक बात है जो कसूरवार मैं मानूंगा, किसको मानूंगा, पहले भी मुझे इस चीज पे एतराज रहा है चीमा साहब, आपको 1.5 साल लगा है 9 मई के लोगों को सजाएं देने की, क्यों जी? जिनकी ट्वीटों से डर डर के कांप रहे हो, उन्होंने 24 घंटे अदालतें खोल दी थी। उन्होंने 6 जनवरी वालों को 18 साल की सजा, अभी तक तुमने किसी को 18 साल सजा नहीं दी पाकिस्तान में, 10 साल मैक्सिमम सजा। इन्होंने 18 साल सजा दी है यहाँ पे, और बर्तानिया के अंदर अदालतें 24 घंटे अगले होने चलाई, और आपने आज 9 मई की सजा आज दी है ना चीमा साहब। 9 मई कितना पीरियड हो चुका है इस चीज का, ये कमजोरियां हैं आपकी। तीसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, आपके किसी मिनिस्टर के मुंह से, आज इन्होंने तो खैर कह दिया वजीर खारजा, एक की मेरा ख्वाजा आसिफ है जो कहता है बात, आपकी वजीर खारजा ने आज अभी तक अमेरिकन एम्बेसी को लेटर क्यों नहीं लिखा? ये मुदाखलत है। दूसरा, ये बात क्यों नहीं कहेगी कि आप गुटानमो में बंद कर चुके हैं, आपने पूरी दुनिया के अंदर एक अकूबत खाना बनाया लिविंग, और आपकी CIA ने कोई तकरीबन 200 अकूबत खाने पूरी दुनिया के अंदर थे, जर्मनी, सीरिया और इजिप्ट के अंदर, कहां नहीं, किस जगह नहीं थे इनके, और जानवरों की तरह तो बिहेव करते रहे, और चार्जेस, मैं लीगल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं चीमा साहब, मैं लीगल, कोई जस्टिफिकेशन दें उसकी गुटानमो बे की, किसी कोर्ट के अंदर, किसी अदालत के अंदर सिर्फ कह दें कि ये हमारे पास ये जस्टिफिकेशन थी।
प्रीएम्प्टिव अटैक की तुम्हें किसने ये पावर दी है दुनिया के अंदर कि तुम्हारा दिल चाहे तो जाके इराक पे चढ़ जाओ और जाके लाखों के हिसाब से मुसलमानों को मारो। आज जो कुछ हो रहा है, रिचर्ड कर्नैल अगर ये बंदा ठीक है, इसके मुंह से 1,86,000 बंदा फलस्तीनी मार के उन्होंने जिंदा बच्चे जला दिए, उसके बारे में कोई लफ्ज़ नहीं हो रही, कोई लफ्ज़ नहीं। खैर मैं इसको क्या ब्लेम करूंगा, हमारे मुसलमान लफ्ज़ नहीं कर रहे, इसने क्यों करना है? इसका तो पता नहीं कुछ स्पेशल इंटरेस्ट है, मेरे को समझ नहीं आ रही, क्योंकि 3-3.5 साल मैं तो इसकी अपॉइंटमेंट से पहले जानता भी नहीं था हु इज दिस पर्सन। नाउ ही हैज बिकम अ पिलर। डेविड लू के बाद आज सबसे ज्यादा पॉपुलर बंदा यही है पाकिस्तान में, और चौदह फिर दिन आते हैं। हाय हाय। चलो चीमा साहब, दर हकीकत इसमें इनका कसूर नहीं है, कसूर उनका है जो इसको लेकर आए थे, उनका कसूर, जिन्होंने ये बिल्डिंग खड़ी की थी, उनका कसूर है, उनसे ये हैंडल नहीं हो रहा। आज बल्कि मैं शरायत पढ़ रहा था, कहते हैं जी मुज़ाकरात शुरू हो गए, फलां शुरू हो गए। पहले ये कहता था चोर चोर है, फॉर्म 45 है, अब उनके साथ बैठ गया और पहला मुतालबा जी मुझे घर भेजो। और आज ये भी सुना जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि इसको भेज दें बनी गाला, तो कहता है मैंने नहीं जाना, मैंने इधर। चीमा साहब मेरा क्वेश्चन ये है, मैं गारंटी कर देता हूं, किसी स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं, इसका हल भी ये खुदा है। आज इसको मैं कहता हूं बनी गाला ना भेजे, इसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में भेजे। 6 महीने नहीं, 6 महीने बहुत दूर की बात। चीमा साहब इसकी हालत देखें। मैं पहले रिचर्ड कर्नैल के थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूंगा। चीमा साहब ये जब अमेरिका आए थे, हमारे मुर्शिद पाक साथ बाजवा साहब आए, असली कॉन्ट्रैक्ट बाजवा साहब ने साइन किया। तो दर हकीकत, और जिस कंट्री में ये जाता था, जिस जहाज में बैठता था बंदा, वो कंट्री नाराज हो जाता था। मनाते कौन थे? बाजवा साहब। यहां तो मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताएं ना। चले, लेकिन चीमा साहब दर हकीकत पाकिस्तान का इस वक्त कोई हल नहीं मैं देख रहा हूं। उसकी वजह यह है, मेरी दो बड़ी सख्त उम्मीदें थी दो लोगों के ऊपर, मैं हमेशा कह चुका हूं। अपने मिलिट्री चीफ के ऊपर मुझे बड़ी उम्मीदें थी और काजी फाइज के ऊपर थी। मैं दोनों से बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं। उसकी वजह यह है कि ये सजा इतनी देर क्यों की दी है आज। ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, जब यहां पे 6 जनवरी वालों ने उन्होंने उड़ा के रख दिया, और जो है पाकिस्तान अगला लाहौर से उठा के ले आए थे ना अपना बंदा, वो जिसने फेक न्यूज लगाई थी, ये इतना कुछ इनका ये होता है। ये जो अभी आप पे एतराज कर रहे हैं, फौजी अदालतों पे तीन जगहों से एतराज आपको आया है, अमेरिका से, यूके से और यूरोपियन यूनियन से। उनसे खुद बताएं ना, तुम्हारा खुद बैकग्राउंड क्या है। ये चीमा साहब दर हकीकत ये लोग जो यहां से बैठे, ये कुछ शीशे के घरों में जो बैठ जाते हैं लोग, ये समझते हैं, और वाकई क्योंकि आप आगे से बोलते नहीं ना, ये समझते हैं आपको पता ही नहीं, तो अंग्रेजी नहीं होती, वाकई अंग्रेजी नहीं होती, कई तो पता ही नहीं, उर्दू ट्वीट करना पड़ेगा। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚਰਡ ਗਰਨੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ हैक ਕੀਤੇ ਨੇ ट्विटर अकाउंट, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ लिखना पैंदा। लेकिन चीमा साहब इसका हल भी यही है, और ये हल दे के जाएगा आपको। पाकिस्तान जो है वो मुझे नहीं उम्मीद जिन सर्कमस्टांसेस से चल रहा है कि बचेगा, और इसके पास कोई हल नहीं है। तबाह कर खैर तो तबाह करेगा, क्योंकि मुझे एक और फिक्र बड़ी सबसे बड़ी, इसके पास कौन सी ऐसी चीज है जो रिचर्ड गरनैल को इतनी ज्यादा पसंद आई, अगर उसका अकाउंट नहीं है। ये क्या चीज देखें चीमा साहब, ये बंदा वो है, इसने उसामा बिन लादेन को कहा था शहीद, अमेरिकन को इशू था इसको, इसने कहा था जी वो उधर से गुलामी की जंजीरें टूट गई, अमेरिकन को उसके ऊपर एतराज था। उसके बाद आप इसी का जो इसका आर्मी चीफ जनरल फैज जब जाके चाय पीने लगा था, उस पर अमेरिकनों को एतराज था। फिर उसके बाद ये मुझे बताएं कि जब अमेरिका जलीलो ख्वार होकर वहां से निकला है, 22 रिपब्लिकन कांग्रेसमैन जिन्होंने रेजोल्यूशन किया था कि इसमें पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वो रिचर्ड कर्नैल को ये नहीं पता। अगर ये ठीक है सारा कुछ, ये भूल चुके हैं। और तीसरी आखिरी बात ये करना चाहूंगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी ये है कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर काले बकरों से चलाई जाए? पिंकी पीर नहीं चलाएगी, बुशरा बीबी चलाएगी आपके एटॉमिक पावर, जो लोगों की तस्वीरें, ब्यूरोक्रेट्स की तस्वीरें देख देख के प्रमोट करती थी। चीमा साहब ये मजाक है, ये क्या है ये सारा कुछ? और इसमें कसूर किसी का कुछ नहीं है, सिर्फ कसूर इसका है जो इस वक्त पाकिस्तान चला रहे हैं, सिर्फ उनका कसूर। चलो चीमा साहब देखें, हुकूमतें जिस तरह चलती हैं वो मैं बता देता हूं। जयशंकर साहब आज वाशिंगटन डीसी में है, अपने रिलेशनशिप पुराने जो है उनको री एनर्जाइज करने के लिए। नॉर्थ कोरिया के अंदर इंडिया अपनी एम्बेसी खोल,
राजनाथ साहब पिछले हफ्ते रशिया गए। और तीसरी बात जो मैं कभी नहीं बता सकूंगा चीमा साहब, आज सुबह भी हम बाहर हो, आप श्री राम कृष्णान को किस तरह डिनाई करते हैं? श्री राम कृष्णान, मेरा दिल करता है उसके हाथ जाके चूमूं। He's a young gentleman, not a single degree from USA, not a single degree. Senior advisor to the White House, senior advisor. और इंचार्ज किसका है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस डिपार्टमेंट में सीनियर पॉलिसी एडवाइजर लगा है उसका नाम है OSTP, ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी मेकर ऑफिस, उसका इंचार्ज। और उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये मेक श्योर करे कि अमेरिका रिमेन द लीडर इन आर्टिफिशियल। अगर कोई बच्चा यहां पैदा होता जो नशे पे ना लगा होता तो अपना कर लेता ना, गोरा काला कर लेता। चीमा साहब, मेरा दिल करता है मैं भारत आज जाऊं, श्री राम कृष्णन के मां बाप के हाथ छूं। माइक्रोसॉफ्ट से उसने आगाज किया, चेन्नई में पैदा हुआ, SRM कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज से उसने BTech की डिग्री ली। अफसोस अफसोस मेरे अलमियात ही ये है, मेरे अलमियात ही है कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो 3 करोड़, मैं आज हैरान हूं कि क्यों ये डोनाल्ड ट्रंप साहब, अगर इतना प्यार है इनको पाकिस्तान से, 3 करोड़ बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा उनको स्कूल, उनके लिए स्कूल क्यों नहीं बनाते? मैंडेटोरी ये क्यों नहीं कहते कि मैंडेटोरी किया जाए कि 3 करोड़ बच्चे स्कूल जाए? 25,000 मदरसे हैं वहां पे खड़े, वो उन मदरसे क्यों जाए? आपके लोगों का पता होना चाहिए, मदरसा हल है गुर्बत का। माँ बाप जब 9 बच्चे पैदा करते हैं वहां मदरसे में छोड़ आते हैं, 2 वक्त का खाना वो दे देते हैं, कपड़े ले देते हैं। वो गुर्बत का हल है, तालीम का हल नहीं। लेकिन चले चीमा साहब, जब तक हमने खुद, मैंने आपको कहा था मैंने मुझे पाकिस्तान में पाकिस्तानी नजर नहीं आता। जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई, तो फिर आप मैं रिचर्ड करनैल जड़ा वो की करेगा तो मैं की करांगा तो जर्नैल की करेंगे। जब आप खुद ही बचना नहीं चाहते, तरक्की नहीं करना चाहते। आप आज उस बंदे ने IMF को जो साथ कहते हैं, जो उसको ट्वीट करता हूं, नालों भी करता है नालों ने क्या, रिजवान शेख US हेड दे प्रोजेक्ट दा कहते जेब तलाशी दे मेनू। वो ताड़ साहब पाकिस्तानी सफीर को भी धमकियां लगा रहा है उधर बैठ के, यानी कि चीमा साहब ये कहते हैं गुलामाना सोच, गुलामाना सोच। मुझे नहीं उम्मीद ये रिचर्ड जर्नैल कर रहा हो, मैं तो इसका नाम रखने लगा हूं रिचर्ड जर्नैल, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये, तो मुझे पत्तों की सही लौड़ा लपाड़ा लगता है किसी हमारा घर से भागा, मुझे तो यही लगता है। क्योंकि इस तरह की देखे, एक बंदा हार्वर्ड गया है, एक बंदा जर्मनी में एम्बेसडर रहा है, एक बंदा सर्बिया और सोबो को उसको करता रहा है, और उसके पास 3 मेडल है चीमा साहब, और वो रिजवान शेख को थ्रेट कर रहा है, कहना जेब में तलाशी दे अपनी। ताड़ साहब लेकिन बात तो माने ना, ये एक बात माने कि ये इन्होंने रिचर्ड गरनैल का ट्विटर अकाउंट PTI ने खरीद के, मैं तो खरीद नहीं कहता हूँ साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज ये है, आज बगैर पैसे के कोई नहीं करता काम। अमेरिका में तो वो कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, आपने बड़ा सुना हुआ है। वो क्यों पैसे, मुझे ये बताएं साहब, आप नहीं रिचर्ड करनैल की बात छोड़ें, मुझे ये बताएं जो 46 कांग्रेसमैन यहाँ पागल हो गए इमरान खान की रिहाई के लिए, उनका जवाब बताएं। वो सारे रिश्तेदार ने, और कराने वाले कौन है? पाक पैक है, और इसके साथ फोटो किसकी लग रही? पाक पैक की। तो ये डॉलर बोल रहा है चीमा साहब, हर अन्य ने पता लग जाते हैं। डॉलर मैं तो समझदा सा ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਕਿस्तानी डॉलर ਤੇ ਵੇਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਡੇ ਦੇ ਭਾਜੇ, ਲੰਡੇ ਦੇ ਭਾਜੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਰੱਤਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਰੱਤਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਲਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਲਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਲਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ डोनाल्ड ट्रंप साहब, चीमा साहब, मेरा दिल करता व्हाइट हाउस के बाहर जाके मैं बह जा ते उस नारे मारा, रत्ता लाल है, जिन्नू हथ पाओ रत्ता लाल है, जिन्नू पन्नो लाल है। पॉइंट है विताड़ साहब, ये जिन्नू पन्नो लाल है, मुझे तो लग रहा है ट्रंप साहब की कैबिनेट भी ऐसे ही होनी है, जिन्नू पन्नो लाल है। ये गल सुनो, ये जेडे बोलते ने उन्हां दा ये हाल है, ते जिन्ना बोलना उन्हां भी इंज दा ही बोलना, मैनूं लग रहा है। फिक्र पै गई, खुदा दी कसम फिक्र पै गई। मैं परेशान सा, मैं डरदा सा आगे वो कल्चर तो, मैं परेशान सा यार। गल सुनो, मेरे बच्चे नस रहे सन इथों, बच्चे कहते डैडी असं मिडल ईस्ट नस चले हैं। मेरे बच्चे, मेरी बच्चियां खास कर कहती थी चीमा साहब कि हम बच्चे कहाँ पालेंगे।
ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਜੇ ਅਗਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਟਰੂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਚੋਂ ਰਿਚਰਡ ਕਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ ਪਾਕ ਪੈਕ ਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਲਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਾ YouTube ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ YouTube ਦੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤੂੰ बेगानी शादी जब अब्दुल्ला दीवाना हो गया चलो लेकिन चीमा साहब लेकिन मैं खैर इसमें आपको ये बताना चाह रहा था मेरे वास्ते हीरो ये नहीं है रिचर्ड करनैल मेरा हीरो श्री राम कृष्णा मिडिल क्लास तो आया जी तामिल ब्राह्मण फैमिली तो मिडिल क्लास तो मेरा उन्हें दिल खुश कर दिया चीमा साहब और वो आया और सबसे बड़ी बात यह है चीमा साहब कि उसने उसकी बीवी भी उसको और ऑनलाइन मिली है आरती रामा मूर्ति उसका नाम और दोनों पॉडकास्ट करते थे सिलिकॉन वैली में जो बहुत पॉपुलर पॉडकास्ट था उसको वो दोनों करते थे और उससे वो बड़े पॉपुलर हुए चीमा साहब उसे वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग जो पॉडकास्ट करते थे नहीं आई एम सॉरी पॉडकास्ट का कोई और नाम था मुझे वो याद नहीं गुड टाइम शो था गुड टाइम शो क्लब हाउस किसी में करते गुड टाइम शो था सिलिकॉन वैली में दोनों मिलकर करते थे आरती रामा मूर्ति और सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी है कि श्री राम कृष्णा इज 6 फुट 6 इंच था और बीवी ओदी 5 फुट 3 इंच आरती रामा मूर्ति बड़ा जड़ा होया बड़ा जड़ा तामल बड़े बड़े जड़े लेकिन चीमा साहब के देखें मैं बताना ये चाह रहा था कि आपकी डायरेक्शन क्या है और साथ लाहौर से कुछ फासले पे लोग कहाँ जा रहे हैं श्री राम कृष्णा प्लीज मैं आपके देखने वालों को कहूँगा एटलीस्ट गूगल करके उससे सीखें उससे लर्न करें और देखें कि व्हाट आर द पीपल डूइंग इट व्हाट आर द पीपल डूइंग इट बात तो सही है। डॉक्टर साहब जयशंकर साहब क्या कर रहे हैं अमेरिका में सुना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले हैं और डॉक्टर साहब इसको जरा स्टडी करें कोई भी इस वक्त दुनिया का लीडर या एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा अमेरिका नहीं जा रहा उनको पता आगे से ट्रंप आ रहा है इंडियन एमई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को क्या ख्याल आया कि 20 दिन पहले चले जाएं क्या ट्रंप साहब को स्टडी करना चाहते हैं उनकी कैबिनेट को और मोदी को बताना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए या कि कुछ बाइडेन के साथ चीजें क्लोज कर रहे हैं कैसे देखते हैं आप इसको बाइडेन के साथ क्लोज नहीं कर रहे मैं आपको ये एक चीज बड़े बावसूख जराए से ये मैं बताना चाहूंगा क्योंकि मैंने वो पीरियड देखा है हाउडी मोदी होते देखा है मैंने टेक्सास में और मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब मोदी साहब पहली दफा आए थे यहाँ पे मैं बल्कि उस जलसे में खुद मौजूद था चीमा साहब जो मैं एक बात आपको ये बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि इंडिया विल बिकम मोर क्लोजर टू अमेरिका बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शंस पे थी और इस दफा आप देखेंगे कि और इस वक्त देखें इनके पास चॉइस भी नहीं है फंस भी पड़ेंगे चीमा साहब अमेरिकन क्योंकि 12 साल बराक ओबामा ने बड़ी मेहनत करके नफरतें पाली है यहाँ पे इसने कहा बच्चों नशा करो यार मरवाना पियो मौज करो दम मारो दम कल देखा किसने देखा है तुम्हारे पास पैसा बहुत है डॉलर प्रिंट कर लिया करो और अपनी जिंदगी ऐशी से गुराओ काम करने के लिए ये लोग आ जाएंगे ये करेंगे काम लेकिन अब चीमा साहब बात ये है कि और दूसरा इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडियन डायस्पोरा जो है यहाँ पे वो टेक्नोक्रेट जो है वो इस वक्त इजराइल से भी जूश लॉबी से भी आगे जा रहे हैं जूश लॉबी ये तो अभी चंद मैंने ऑन द टॉप ऑफ द हेड ये हम अपॉइंटमेंट देख रहे हैं ना विवेक रामास्वामी है और ये श्री राम कृष्णन है और दूसरी जो हवाई वाली है तो चंद है ना नीचे तो लिस्टें होनी है सारी पॉलिसी रिलेटेड और सारी चीजें आज भी है वैसे लेकिन आगे भी आएंगे फ्यूचर में तालीम चीमा साहब तालीम जब तक तालीम के नजदीक आप नहीं जाएंगे आप आगे हम सोचते विजन हमारा विजन कोई नहीं चीमा साहब हम शॉर्ट टर्म के घोड़े हैं सिर्फ यही सोचते हैं कि आज जो लभदा है शामी वो कहते हैं भान दिहाड़ी लाओ भान कल किने वेखी हम इससे आगे नहीं जा रहे चीमा साहब मैं जिस तरह मिसाल दूंगा एक छोटी सी मेरा मिसाल सुन लेना चीमा ग्रीस के अंदर किश्ती उल्टी उसमें कितने इंडियन देखे आप अमेरिका में आप कई दफा आए हैं आपने यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर कितने साउथ इंडियन देखे गुजराती कितने देखे आप ट्रक ड्राइवर कितने गुजराती और साउथ इंडियन देखे आप
क्या वजह? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ में ਤੁਸੀਂ कोशिश पीछे घर बनाए क्लाशों पा तमाशे मैंने जो इसका आपको रिजल्ट बता दिया 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा 1 करोड़ डंकी ला के आ जाएगा और मेरे जैसे बेवकूफ उनमें से विवेक रामास्वामी ढूंढते हैं मेरे जैसे बेवकूफ उनमें से श्री राम कृष्णन देखते हैं ये बहुत लंबी बात है बड़ी डेप्थ वाली बात है ना आपके वहां पाकिस्तान में इन पे इन्वेस्टमेंट है कोई चीमा साहब मैं आपसे क्वेश्चन ये पाकिस्तान में कोई इंग्लिश चैनल है तार साहब वो तो बात सही है जरा आप ये बताएं तार साहब अमेरिका बरतानिया यूरोपियन यूनियन क्या पाकिस्तान पे कोई पाबंदियां लगा सकते हैं जीएसपी प्लस स्टेटस लगा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने आज 60 पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स ने आज 60 और लोगों को सजाएं दे दी हैं जिसमें इमरान खान के जो एक भांजे हैं वो भी इन्वॉल्व हैं तो आप क्या देखते हैं या कि अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने जो स्टेटमेंट जारी की थी दैट वाज टू डिटर पाकिस्तानी अथॉरिटीज के वो इमरान खान के ऊपर मिलिट्री केसेस ना कोर्ट्स में केसेस ना लेके जाएं लेकिन इनको करा लें हाउ डू यू सी दिस ये ना आपका मिसाइल वजह बनेगी ना आपका इमरान खान वजह बनेगी आपके ऊपर सैंक्शंस और पाबंदियां सिर्फ और सिर्फ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई अगर इन्होंने ईरान पे हमला करना हुआ मैं आपको देखने वालों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशंस वेस्टर्न कंट्रीज ये सिर्फ जमहूरियत और ह्यूमन राइट्स के ऊपर ना इसको टूल को इस्तेमाल करके कंट्रीज के ऊपर चढ़ते इसका हकीकत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं ये बिल्कुल गलत बात है ये नहीं सोचना भी नहीं चाहिए अगर सीरिया से जंग आगे बढ़ी तो आप पे पाबंदियां मजीद अगर इनका मूड बनता हुआ आज होतियों के ऊपर यमन के ऊपर मुसलसल अटैक कर रहे हैं सुबह शाम सीरिया के ऊपर कर रहा है वहां पे अटैक कर रहा है अगर वहां से प्रोग्रेस करके ईरान की तरफ गया तो आप पे पाबंदियां और दूसरा मैं बताना चाहूंगा ये जो घरों से भागे हुए लौंडे लपाड़े हैं ना इनकी हिस्ट्री इनका बिल्कुल दिमागी तौर ठीक नहीं है उसकी वजह यह है पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन खासकर रिपब्लिकन हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं क्योंकि दे कैन डिलीवर स्ट्रांगली तो ये इनको पता नहीं है इस बात अगर प्रैक्टिकल हुए तो अगर ये प्रैक्टिकल हुए और युद्ध वाली साइड पे जाते हुए तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट विल सर्व देम बेटर मैटर इफेक्टिव इसके और दूसरा आपके ऊपर सारी पाबंदियां तब लगेगी अगर जंग यमन से और सीरिया से आगे बढ़ती हुई तो आपकी हर चीज चुभेगी मैंने जिस तरह शायद पहले भी आपको कहा था कि मिसाइल का यहाँ पे वो जिस बंदे ने जॉन फाइनर ने मैं हंस रहा था डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उसने कहा जी ये वहां से मिसाइल चलाएंगे यहाँ लगेंगे 12,500 किलोमीटर का फासला तय करके मिसाइल आएगा उसकी रेंज सारी 2500 लेकिन उसका इशारा था कतर के ऊपर जब कतर है दूसरी बेसिस है तो ये तो फिर तुसी या तो इस तरह करो पाकिस्तान को साइकिलां दे चले जाओ फिर तो 100 मील का मिसाइल भी इनके लिए खतरनाक है लेकिन उसका सारा इशारा ईरान की तरफ ईरान है टर्की है यमन है सारा अगर उस साइड पे बढ़ते हैं ताइवान में जाते हैं और चीजें तो इसमें फिर अगर आप इनके साथ काम ना आपने किया तो देन सर्कमस्टांसेस विल बी कंप्लीटली डिफरेंट आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि पाकिस्तान यूएसए के रिलेशनशिप ऑलमोस्ट पीक पर थे सदर अयूब के दौर में और सदर ज़िया के दौर में और दोनों मिलिट्री डिक्टेटर आप ये मुगालते हैं मैंने आपको बताया आप अगर कोई भी अक्लमंद बंदा ये मेरी बात सुन रहा है तो ये गौर से सुन ले कि मुर्शिद पाक आए थे तो साथ बाजवा साहब क्यों आए इसका कोई कंक्लूजन निकालें तो मैं अब बड़ा उस पर फिर दोबारा इस पर कमेंट करेंगे ये खासकर मैं हैरान हुई मैं नहीं समझता कि रिचर्ड कर्नैल जो है इसका वो ये ट्विटर अकाउंट है ये कोई लौंडा लपाड़ा इस पे उसका हाथ पे आ गया यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहे हैं जो कुछ भी है और अगर रिचर्ड कर्नैल कर रहे थे फिर अल्लाह दे फिर सूरत फातिह पड़ी जा सकती अमरीका वास्ते सर साहब देखते हैं कि क्या होगा लेकिन वाकई आपकी बात सही है कि द सिचुएशन इज़ वेरी डेलिकेट कि जिस तरह के लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं ये तो बड़े अजीब लूज कैनन एक वर्ड होता है ताट साहब लूज कैनन होना ये लूज कैनन टाइप लोग हैं और पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो खामोशी से बैठी हुई है कि कुछ बोलना ना जो उची बोले हो ना सुन लिया तो पता नहीं की हो जाएगा इन्हों का बेचारियों का अगे ही तरह निकले है पंजाबी वाला फिर दंदड़ हो गया
धंधा ठाट साहब, मजे की बात ये है कि सच्ची बात है, लगता ये है कि कि डर रहे हैं, हमारी हुकूमत डर रही है। बोलिया जरा चुप करके बैठे रहो, वेखी जाएगी जो होएगा, तुसी ना कुछ बोलिया, यकीन करके माने ये मैनू लीडरशिप दे वो इमरान खान गंदा ही सही, बुरा ही सही, झल्ला ही सही, पागल ही है, बोल पैंदा सी। एक बारी बोलता सी, बाद जो मर्जी होया, लेकिन वो बोलता जरूर था। ठीक है, तो ये बोलते ही नहीं है, वो कहते बस चुप कर जो। और मैं एक बात बताऊं, जेड़ा भाईया तारड़ साहब, एक जुमला, जेड़ा भाईया ट्विटर चला रहा है वो बड़ा हस रहा है, वो माशा हस रहा अंदर कमरे दे विच, देखो मैं भी इन्होंने बेवकूफ बनाया, भी बेवकूफ और बनाया। सरकार चीमा साहब आपको पता हो, कई दफा इनके लौंडे लपाड़े बता चुके हैं कि हैदराबाद इंडिया से ये सारी चीजें ऑपरेट हो रही। हैदराबाद इंडिया के अंदर बहुत बड़ा ये सेटअप है सारा कुछ इस चीजों का, चीजों को प्रमोट करने का। ये जनरल फैज में इधर सारा पता होना कि कित्थों बह के कौन कित्थों कर रहे हैं। वो अंदर है तारड़। Let's see. Anyhow, Tarsab, thank you very much for your time, sir. It's always pleasure talking to you about commercials.